नंबर 2, ये एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनके पेट में कई बार कुछ बातें पचती नहीं है। बहुत ज्यादा बातूनी भी ये लोग होते हैं। नमस्ते, राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं अनामिका मराठे, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आज मैं एक नए कॉम्बिनेशन के साथ आपके सामने आई हूँ, जो कॉम्बिनेशन है 2 और 5 का। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये। बहुत दिनों के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे मिला है। 2 यानी कि मून का नंबर, जो रिप्रेजेंट करता है मदर को, माँ को, और 5 यानी कि बुध का नंबर, जो रिप्रेजेंट करता है बच्चों को। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये माँ और बच्चों का रिलेशन दिखाता है। देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। माँ और बच्चों का रिलेशन मतलब बहुत बढ़िया, बहुत केयरिंग टाइप का रिलेशन होता है। ये इमोशनल रिलेशन होता है, सेंसिटिव रिलेशन होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानते हैं। तो 2 नंबर यानी कि मून का नंबर है, और मून अपने आप में एक खूबसूरत है। आप अगर देखोगे मून को तो उस पर एक गाना भी बना हुआ है। बहुत खूबसूरत प्लैनेट है ये। तो 2 नंबर के जो लोग होते हैं वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं, स्वभाव से भी बहुत अच्छे होते हैं, सेंसिटिव किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लवेबल होते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों की केयर करना, मदद करना, ये क्वालिटीज इनके अंदर होती है। लेकिन इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। आप अगर चंद्रमा को देखोगे तो वो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ज्वार भाट आपने सुना होगा। अमावस पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा समुद्र में ज्वार भाट आता है, कभी कम, कभी ऊपर, कभी ज़्यादा। तो उसी तरह से नंबर 2 वालों का नेचर भी होता है। इनके मन में बहुत ज़्यादा उथल फुथल चलती रहती है। इनका मन हमेशा कभी हाँ कभी ना में लगा रहता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी होती है। ये मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मदर हमेशा एक स्ट्रांग मदर होती है। तो इसलिए नंबर 2 वालों में ये भी एक अच्छी क्वालिटी होती है। बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग, इमोशनली भी, अपने आप को किसी भी हालत में बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो ये एक इनकी अच्छी क्वालिटी होती है। दिखने में सुंदर होते हैं, सहानुभूति होती है इनके अंदर, दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझते हैं ये लोग, उनकी हेल्प करते हैं। कॉम्प्रोमाइज नेचर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर कुछ गड़बड़ होने लगी रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छे से रिलेशन को संभालते भी हैं। बहुत शांत स्वभाव के लोग होते हैं। इन्हें कई बार अकेला रहना भी पसंद होता है। नंबर 2 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत प्रिय होते हैं। इन्हें कभी कभी अकेला रहना भी पसंद होता है। कॉम्प्रोमाइज टाइप के ये लोग होते हैं। रिलेशनशिप में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। नंबर 2, ये एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनके पेट में कई बार कुछ बातें पचती नहीं है। बहुत ज़्यादा बातूनी भी ये लोग होते हैं। इनसे अगर कोई कह देगा तो ये इनके अंदर ज़्यादा देर तक कुछ चीज़ें रख नहीं पाते। इस टाइप का भी ये नंबर होता है।
संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान, ये दो इनके बहुत अच्छे पहलू हैं। इनके लिए इन्हें जाना जाता है। इंट्यूटिव पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, इसलिए कुछ गलत चीजें भी ये जान लेते हैं। किसी आदमी के बारे में इन्हें सही गलत का पता जल्दी लगता है, तो ये एक अच्छी बात इनके अंदर देखी जाती है। नंबर 2, ये एक रानी को, क्वीन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम माँ कहते हैं, मदर कहते हैं, फीमेल कहते हैं। तो इसलिए इनके अंदर माँ की इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होती है। प्यार करना, केयर करना, हेल्प करना, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें इनके अंदर होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें अगर कोई बोल देगा तो ये सह नहीं पाते। इस तरह भी इनका स्वभाव देखा जाता है। और सुंदर तो बहुत अच्छे होते हैं। अब इसके साथ जुड़ जाता है 5 नंबर। 5 यानी कि जो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, बुध का नंबर है। तो ये 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें एक निगेटिव बात ये भी है कि ये आलसी भी होते हैं लोग। आलस इनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी चीजों को डिले करना, ये बात देखी जाती है। लेकिन 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जाता है। मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से ये नंबर सपोर्ट करते हैं। 2 नंबर अगर कुछ डिसीजन लेता है तो 5 उसको सपोर्ट करता है। 5 अगर कुछ डिसीजन लेता है तो 2 उसको सपोर्ट करता है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव देखा जाता है। 5 नंबर ये एक इंटेलिजेंट नंबर है, बुद्धिवादी नंबर है। इसके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन के लोग बुद्धिवादी भी देखे जाते हैं। बहुत अच्छे व्यापार में होते हैं ये लोग। 2 और 5 के लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। लोगों को बहुत मीठे मीठे से बात करके ये उनका काम करवा लेते हैं। जीवन में बैलेंस रखना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। मौज मस्ती करना, अच्छे से जीवन जीना, हंसते खेलते जीवन जीना, ये इनकी चाहत होती है। 5 की वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक साहसी कॉम्बिनेशन भी समझा जाता है। एडवेंचरस होते हैं ये लोग, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इनका नुकसान भी हो जाता है। ये एक निगेटिव पॉइंट इनके अंदर देखा जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, इनके काफ़ी सारे दोस्त भी होते हैं। इस कॉम्बिनेशन के लोग उनके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार रहते हैं। रिलेशन को बचाना ये जानते हैं। ये भी एक इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन इनके जो निगेटिव क्वालिटीज है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें कई बार प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। खुद ही ये प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं इनकी इस स्वभाव की वजह से। और बहुत ज़्यादा इनका मूड स्विंग्स होना, कभी कभी डिप्रेशन में जाना, ये बातें भी देखी जाती है। तो इन्हें इसके लिए एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी मेडिटेशन से ये इस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं। और इन्हें पूर्णिमा के दिन रात में आधा घंटा कम से कम वॉक लेना चाहिए, ताकि इनकी ये जो कमजोरी है ये दूर हो सके। ये उपाय इनको जरूर करना चाहिए।
और जो मूड स्विंग्स भी है वो भी इससे कम हो सकते हैं। चांदी के ग्लास से ये पानी पी सकते हैं या दूध पी सकते हैं। हमेशा उसे खाली होने के बाद भर के रखिए और पानी पीना है उससे। ये उपाय ये कर सकते हैं ताकि इनकी जो ये मन की कमजोरी है, ये अप्स डाउन्स कम हो सकते हैं। अब हम 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है इनके करियर के बारे में जानते हैं। 2 यानी कि ये एक आर्टिस्टिक नंबर हो गया और 5 ये व्यापार का नंबर हो गया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में इनका करियर बन सकता है। जैसे कि 2 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। डांस करना, एक्टिंग करना, म्यूज़िक का शौक होना, पेंटिंग करना, ये चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती है। तो इसमें भी ये अपना करियर कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं। अकल्ट साइंस में ये करियर कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष हो गया। इन्हें अगर मेडिटेशन या योगासन में रुचि है तो ये इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। वकील, जज बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कुक बन सकते हैं। 2 नंबर ये लिक्विड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लिक्विड से रिलेटेड जो भी फैक्ट्रीज होंगी, शॉप होंगे, वो ये डाल सकते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री हो गई, पानी की फैक्ट्री हो गई, ये कर सकते हैं इसमें भी व्यापार। स्वीट का शॉप ये ओपन कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कुक भी होते हैं, तो कुकिंग में भी ये करियर बना सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये काम कर सकते हैं क्योंकि बुध का नंबर है। बहुत अच्छे ये मैनेजर बन सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी ये अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका ये करियर देखा जाता है। अब हम जानते हैं इनके लकी कलर्स और लकी डेट्स के बारे में। अब हम सबसे पहले इनके फ्रेंडली नंबर्स देखते हैं। तो फ्रेंडली नंबर्स में इनका आ जाता है 1, 2, 3 और 5। ये इनके फ्रेंड्स हो गए। और इनके एनिमी नंबर जो है 8, 4, 9, ये इनके एनिमी नंबर हो गए। और न्यूट्रल नंबर हो गए 6 और 7। तो जैसे कि हमने जाना कि इनके जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, तो ये फ्रेंडली नंबर्स इनके लकी डेट्स भी है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो 1 मतलब 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गए। 2 है तो 2, 11, 20, 3 है तो 3, 12, 21 और 30, ये इनके लकी डेट्स हो गए। तो ये लकी डेट्स पर अपना जो भी महत्वपूर्ण काम होगा वो इन्हें करना चाहिए। चाहे इनका इंटरव्यू हो, मीटिंग्स हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, या शादी करनी हो, लड़की देखने जाना हो, तो ये लकी डेट्स पर ये काम कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इनके लकी कलर्स के बारे में। तो लकी कलर्स इनके लिए हो जाता है रेड। रेड के जो शेड्स होंगे वो ये यूज कर सकते हैं। ब्लू, तो ब्लू के भी ये शेड्स यूज कर सकते हैं। येलो, येलो के भी शेड से यूज कर सकते हैं। और ग्रीन, ग्रीन के भी शेड से यूज कर सकते हैं। और जब भी ये महत्वपूर्ण काम के लिए जाएंगे तो लकी दिन का भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि संडे हो गया, मंडे हो गया, थर्सडे हो गया, वेनसडे हो गया। तो इन दिनों ये अपना महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी इनके इम्पोर्टेंट काम होंगे उसके लिए जो लकी डेट्स है, लकी डेज है, लकी कलर्स है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जो काम है वो बिल्कुल सहजता से पूर्ण हो। अब हम 2 और 5 के कॉम्बिनेशन के लिए सही पार्टनर की कौन सी डेट होनी चाहिए
वो देखते हैं। तो उनके लिए 1, 10, 19, 2, 11, 20, 3, 12, 21 या 30 इस तरह से उनकी डेट होनी चाहिए, मतलब दिन उनका ये होना चाहिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके बाद भी डिटेल में कुंडली मैच करना ज़रूरी होता है। उसमें फिर कौन से नंबर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, वो भी देखा जाता है। तो इस तरह से बेसिक आप डेट्स देख सकते हैं। तो आज हमने 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो देखा है, जिसमें हमने उनकी विशेषताएं देखी है, उनके निगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, उनका करियर देखा है, लकी कलर्स, लकी डेट्स, लकी डेज और पार्टनर्स के नंबर्स कौन से होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।